हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन पे अकाउंट्स बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन पे अकाउंट्स बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, उनको जॉब ढूंढने में, इंटर्नशिप ढूंढने में, ड्यूरिंग स्टूडेंट जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ उनको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ढूंढने में लिंक्डइन कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ये सारे बेनिफिट्स आज हम वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल, यानी कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कब बनाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जब वो 4th ईयर पे आ रहे हैं और फाइनल ईयर पे होते हैं तो उस वक्त अपनी इंटर्नशिप या जॉब ढूंढने के लिए उस वक्त बनाना चाहिए या फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ये भी हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। एंड आल्सो हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। जस्ट लाइक आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट करते हैं, इसी तरह इसकी भी आईडी क्रिएट हो जाती है। हम ये भी देखेंगे कि आप इसको ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं। आईडी तो बना लेता है, लेकिन आईडी को ऑप्टिमाइज किस तरह किया जा सकता है ताकि इसके लिंक्डइन के बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मसलन आपको कौन सी पोस्ट, ये फेसबुक या इंस्टाग्राम की या ट्विटर की तरह या टिकटॉक की तरह नहीं है, दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे कंटेंट स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर चेंज होती है। आपकी क्या कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट लगानी चाहिए, कब पोस्ट लगानी चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद होम टू कॉन्टैक्ट एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट, आपने नेटवर्किंग किस तरह बनानी है, किसके साथ नेटवर्किंग बनानी है, कब बनानी है और किस तरह बनानी है। ठीक है, और अगेन बेनिफिट्स में ही हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने इंटर्नशिप, जॉब या प्रोजेक्ट किस तरह ढूंढते हैं। ठीक है, अब इन सब को, दीज आर डिस्क्रिप्टिव, मैनी ऑफ थिंग्स आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें से एक ही चीज है ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल, वो मैं आपको अपने प्रोफाइल पे जाके दिखा दूंगा। ऑप्टिमाइजेशन की, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसके बेनिफिट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स में लिंक्डइन को क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपको जॉब मिल सकती है इसके जरिए, आपको ड्यूरिंग जब द स्टडी आपको इंटर्नशिप, आपको प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने रिलेटेड, जो आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, लाइक जो इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे लगे हैं, आप अब जैसे ही अकाउंट बनाएंगे और आप अकाउंट के ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप उनकी नजरों में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने अपने फाइनल ईयर से फ्री होंगे तो आपको चांसेस हाई कि आपको इंटर्नशिप या जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और इसको हम अगर आप इंस्टाग्राम की आईडी तो डेफिनेटली बनाई होती है, फेसबुक की भी आईडी आपकी बनी होती है, टिकटॉक की भी आईडी बनी होती है, तो इसकी भी आईडी आप जरूर क्रिएट करें ताकि आप अपने स्टूडेंट्स के, जब आपकी स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर खत्म हो जाता है तो उसका एंड पे आपने करना क्या होता है, जो भी ढूंढनी होती है ना, या आपने अपना बिजनेस करना होता है या आपने फ्रीलांस की एजेंसी खोलनी होती है। इन सब के लिए अगर आपने अपना बिजनेस भी करना है तो इवन देन यू हैव टू बी हैव अ नेटवर्क विद द प्रोफेशनल्स। ठीक है, ताकि आपको उनका पता चल सके कि बिजनेस में कौन कौन सा रूल्स है, कौन सी नई आइटम है जो चीज लेके आ रही है। ठीक है, When to create LinkedIn प्रोफाइल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि 4th ईयर पे, फाइनल ईयर पे आए तो उस वक्त ही आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट करें। आपको फर्स्ट ईयर से ही अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर पे आएंगे तो कभी आप हैशटैग आपने फॉलो किए होंगे या आपने अपने एक्सपर्ट्स की पोस्ट को, जो वो पोस्ट लगा रहे होंगे उनको आप रिप्लाई कर रहे होंगे, उनके ऊपर आप कमेंट दे रहे होंगे, आप इंडस्ट्री में देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि इट मैनी टाइम इट हैपन कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है उससे कई गुना आगे होता है जो प्रैक्टिकली चीजें लिंक्डइन पे चल रही होती हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आप यूनिवर्सिटी में आए और आप साथ ही अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट करना इज अ वेरी इजी। ठीक है, इसमें कुछ जस्ट लाइक इट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह इस पे कुछ टाइम नहीं लगता, टिकटॉक की तरह इस पे ऊपर टाइम नहीं लगता। हाँ, ऑप्टिमाइज करने के लिए ऊपर टाइम लगता है। इन सब में से अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, मैं अभी एक समरी में रन थ्रू कर देता हूं अपने ही प्रोफाइल के ऊपर जाके। आप मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा ऑप्टिमाइज लर्न जो है हमारा, उसका लर्न डिजिटल मीडिया, हाउ टू ऑप्टिमाइज
लिंक्डइन प्रोफाइल को आप जरूर देखिएगा। अगर आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आप सारी एक्सरसाइज आप प्रोफाइल बना भी लेंगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम ये देख लेते हैं, दिस इज माय प्रोफाइल, और मैं देख लेता हूं कि हम अपने लिंक्डइन को प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं। ये सिर्फ एक रन थ्रू मैं दे रहा हूं। सबसे पहले आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, हेडशॉट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एनिमल्स के साथ पिक्चर दे रहे हैं या ग्रुप फोटो दे रहे हैं या लैंडस्केप की फोटो दे रहे हैं या आप मरी में हैं तो आप उसके पीछे पहाड़ों की फोटो दे रहे हैं। इस तरह का ना कीजिएगा, आप एक प्रोफेशनल फोटो दीजिएगा। बहुत आसान है, आजकल हर एक के पास एक अच्छे क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन से एक छोटी सी पिक्चर लें, आप उस पिक्चर को आप कैनवा पे जाके ट्रीट करें और आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, उसके बाद जो आपका बैनर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। जो इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका बैनर होना चाहिए। ये मेरी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ ये एक उसकी एम्प्लॉय एडवोकेसी से रिलेटेड बैनर है, तो मेरा भी बैनर उसी तरह का ही होता है। लेकिन ये भी एक ऑप्टिमाइज ही है क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो ये उससे रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो आप यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट प्रोफेशनल जो आपकी एक्सपर्टीज है वो लिखें। इस तरह ये भी आपको बड़े आसानी से आपको अब होगा कि प्रोफेशनल लेवल का डिज़ाइन जो बैनर है वो किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है आजकल। कैनवा पे ऊपर आप जाएं, आप अपना वहाँ पे आईडी क्रिएट करें और कैनवा के ऊपर आप जाके अपने मल्टीपल आप बैनर डिज़ाइन इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ हमारे पास थी। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बैनर और हेडलाइन होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले किसी को भी ये दो चीजें नजर आती हैं और ये सर्चेबल होता है। हेडलाइन आपकी सर्चेबल होती है। अब जिस फील्ड में है उस फील्ड से रिलेटेड आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने जैसे कि पहले भी बताया काफी डिस्कशन कर चुका हूं। यहाँ पे आपके जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए कि यार आप अपने आप को ना एक पर्सपेक्टिव चेंज करके सोचें कि अगर आप एम्प्लॉयर होते तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करके आप अपने एम्प्लॉय को ढूंढ रहे होते हैं। उसी तरह का कीवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपर है, या जो भी आप पाइथन एक्सपर्ट हैं या जो भी आप हैं, तो आप वो कीवर्ड आपके हेडलाइन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स जो हैशटैग है उनको फॉलो करना है। इन हैशटैग के ऊपर जाके आपने मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपने ओपन टू के ऊपर जाके आपने बताना है कि यू आर ओपन फॉर अ जॉब, फाइंडिंग अ न्यू जॉब। ठीक है, यू आर ओपन फॉर अ जॉब। ओपन टू वर्क में आपने जाके आपने किस तरह के चीज़ों में जॉब टाइटल्स आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन आप कहाँ लेना चाह रहे हैं, स्टार्ट डेट आप किस तरह कब करना चाह रहे हैं, जॉब टाइप आपकी कौन सी होनी चाहिए, फुल टाइम या, और नीचे जाके आप यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं कि आपके प्रोफाइल को कौन देख सकता है। सिर्फ आप अगर लिख रहे हैं कि आप जॉब के लिए आप ओपन टू जॉब हैं तो आप यहाँ पे ये देखें रिक्रूटर ओनली देखें आपका प्रोफाइल के आप प्रोफाइल नहीं ओपन टू का हिस्सा कि यू आर ओपन टू वर्क कौन देखें, सिर्फ रिक्रूटर देखें या तमाम लिंक्डइन के लोग देखें। अक्सर लोग अपने आप को हाइड रखते हैं क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो वहां पे भी अगर देखेंगे यू आर स्टिल ओपन, जब ये ओपन ऑल लिंक्डइन मेंबर्स के लिए करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल का एक फिल्टर भी बन जाता है। ठीक है, जब अगर आप रिक्रूटर्स ओनली के लिए करेंगे तो फिल्टर नहीं बनेगा, ये सिर्फ रिक्रूटर्स आपका देख सकेंगे कि यू आर ओपन फॉर जॉब। उसके बाद आपका एक बहुत अहम चीज है फीचर्ड में। आप यूनिवर्सिटी में जो भी अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी के दरमियान जो प्रोजेक्ट करते हैं मुख्तलिफ आपके जो आपने आर्टिकल लिखा है या आपने कोई बहुत अच्छी पोस्ट लगाई है तो वो आप फीचर्ड सेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन सम टाइम आपको यूनिवर्सिटी के अंदर विद इन द यूनिवर्सिटी आपको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं डिजिटल मीडिया का, या आपने जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया, फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट किया और उसका एक अच्छे डिलीवरेबल थे, तो वो फीचर्ड सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अगेन विद द सेम कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आपने एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, और अबाउट सेक्शन में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अबाउट सेक्शन में क्या होना चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो आप सीख रहे हैं, जो आपके फील्ड हैं उससे रिलेटेड, आई एम अ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल, या आई एम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, या आई एम
part I am learning digital media marketing and my expertise are search engine optimization, on page search engine optimization, off page। इस तरह आपने अपने फील्ड से रिलेटेड रहते हुए एक डिटेल्ड अंदाज में उसके बाद जो भी आप अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी में कोई एक्सपीरियंस आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या कोई आपका फ्रीलांसिंग है का प्रोजेक्ट्स है, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद इसके अंदर भी आपने स्किल्स को जरूर हाईलाइट करना है, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आपके पास इतना होगा नहीं। आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, कंप्लीट लाइसेंस सर्टिफिकेशन, आप जो भी आपकी अगर आप यूनिवर्सिटी में है और तो ऑनलाइन गूगल के, लिंक्डइन के फ्री सर्टिफिकेशन है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के वेरी सून वो भी शेयर करूंगा, तो फ्री सर्टिफिकेशन भी आप जरूर करें और वो उनको यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। स्किल्स में आप कम अज कम 5 स्किल्स अपने फील्ड से रिलेटेड जरूर अपलोड करें ये स्किल्स में, और अपने फ्रेंड से कहें कि वो आपको एंडोर्स भी करें। उसके बाद आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, या अगर आपने किसी जगह पे फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट किया तो उनसे क्या है कि आप अपनी रिकमेंडेशन भी मंगवाएं, और रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली फील्ड स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और अगेन आपको अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने किए होंगे वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की हाईलाइट दें, और अगर आपने किसी जगह पे कोई ऑनर मिला है, कोई अवार्ड मिल रहा है, तो डू मेंशन इन इट। और कंपनीज में आप अपने रिलेटेड फील्ड से ग्रुप्स को ज्वाइन करें और कंपनीज को फॉलो करें। अब हम एक और चीज इसके अंदर देख लेते हैं कि आपने मेरे प्रोफाइल का ये देखा होगा URL, दिस इज अ URL आमिर रशीद मार्केटिंग। ये आप अपने प्रोफाइल का इसको भी कस्टमाइज करें, ठीक है। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम linkedin.com/in/आमिर रशीद मार्केटिंग आप अपना फॉर एग्जांपल ABC SEO, ABC डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इस तरह का आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके विजिबिलिटी को ऑन रखना है। योर प्रोफाइल इज पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने ऑफ नहीं करना, आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है जी। इसी तरह आपने ये सारी सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ठीक है। वेबसाइट मैंने अपनी बंद कर दी थी। इसी तरह मेरे सारे प्रोफाइल्स पब्लिक करने के बाद आपने जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिकमेंडेशन है, ऑनर्स हैं, कोर्सेज हैं, इन सबको आपने शो पे रखना है, आपने इसको हाइड पे नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारे पास क्या चीज है, कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कंटेंट स्ट्रेटजी में ये है कि आपने कौन सी पोस्ट लगानी है, आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। आज आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट किया तो उसकी पोस्ट बना के लगा दें। उसकी सिर्फ पोस्ट नहीं, आपने उससे लर्न क्या किया वो बना के लगा दें। इसके अलावा आप अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को देखें, आप अलुमिनाई को देखें, अपने यूनिवर्सिटी के अलुमिनाई सीनियर्स को देखें। आप देखें कि आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या लगाते हैं, उनको देखें और उसके ऊपर सबसे पहले तो आप फीडबैक दें। और फीडबैक ये नहीं कि आपने लाइक कर दिया, आपने रीशेयर कर दिया, फीडबैक दें कि आपने उससे क्या समझा और आपको उस कंटेंट से ऊपर क्या फायदा होगा, ठीक है। आपने बहुत कंसिस्टेंट रहना है पोस्ट लगाने में, और जब आप पोस्ट लगाते हैं इसके ना लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम करता है। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट लगा रहे हैं कंसिस्टेंटली और आप मुख्तलिफ अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों की पोस्ट के ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन उसको एक अच्छे रेटिंग पे देगा। और आप अगर कोई एम्प्लॉयर या कोई बंदा स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड जिसके ऊपर आपने अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया उस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपका प्रोफाइल सर्च रिजल्ट में ऊपर नजर आएगा, ठीक है। विद होम टू कॉन्टैक्ट एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट, अपने इंडस्ट्री से के अंदर रहते हुए आपने ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, ठीक है। डोंट गो फार कि आपने ये लड़की खूबसूरत है, ये बंदा ऐसा है, डोंट फैमिली, दिस इज नॉट अ फैमिली एंड फ्रेंड एंड फैमिली नेटवर्क, दिस इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क। अपने फील्ड के एक्सपर्ट उनको अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और ये भी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट एक मैसेज होता है वही आपने भेज दिया। हाउ टू कॉन्टैक्ट, उनको एक मैसेज कस्टमाइज करें, ठीक है, कि आई एम हेलो सर, डियर सर, आई एम
digital media marketing professional. I have seen your profile and I found you as and I found you a leader in the industry. It will be my pleasure to be part of your network. Please इस तरह regards आमिर रशीद इस तरह लिख के आप उनको कस्टमाइज्ड मैसेज भेजें, ठीक है, और ताकि वो आपके प्रोफाइल को ऑन भी करें और आपकी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करें। तो फिर आप अपने सीनियर्स की नज़रों में आ जाएंगे। जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है इस तरह के, ये डिजिटल मीडिया या ये जो आजकल ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अक्सर सीनियर्स के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहे होते हैं, तो मेरे पास जो सराउंडिंग में लोग होते हैं मैं उनको अक्सर मसलन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आ गया या मुझे किसी ने अप्रोच किया कि जो मुझे SEO के लिए लोग चाहिए, मुझे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, तो जो मेरे सराउंडिंग में होते हैं मैं उनको दे देता हूँ। इसी तरह आपकी भी अगर आप अपने सीनियर्स की नज़रों में रहेंगे, आप उनको उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे होंगे, उनके साथ आप नेटवर्किंग कर रहे होंगे, तो वो देयर आर वेरी चांसेस कि आपको ड्यूरिंग स्टडी ही प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या आप जैसे स्टडी कंप्लीट कर लें तो आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। और ना सिर्फ जॉब, आप मेरे पास जॉब है, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आप अपने करियर में ऊपर से ऊपर चलते जाएंगे। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहां से आपके आप हर वक्त आपको आप बेशक स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स के बाद एक यंग प्रोफेशनल है या मैच्योर प्रोफेशनल है, लिंक्डइन आजकल हर प्रोफेशनल को हर स्टेज पे किसी ना किसी तरह हेल्पफुल होता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड जॉब ढूंढने के या प्रोजेक्ट ढूंढने के ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं रन थ्रू कर देता हूं कि अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। इसके दो तरीके होते हैं जॉब ढूंढने के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सोचें कि आप एम्प्लॉयर हैं, तो आप एम्प्लॉय कैसे ढूंढेंगे? कीवर्ड्स के जरिए, ठीक है। जहां कीवर्ड डालेंगे तो आपका कीवर्ड की बेस पे आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्टिमाइज होगा तो आप सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे। और एट द सेम टाइम समटाइम ऐसा होता है कि जॉब पोस्ट हो जाती हैं, एम्प्लॉयर जॉब को एडवर्टाइज करता है लिंक्डइन के ऊपर, तो आप वहां पे भी जब अप्लाई करेंगे तो अगेन अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा तो जब एम्प्लॉयर है उसके पास मल्टीपल सीवीज आती हैं तो वो कीवर्ड लगा के उन सीवीज के अंदर से फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन अगर आपने प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं, अगर एक फीचर के ऊपर आपने अपनी एक सर्विस के ऊपर प्रोजेक्ट ढूंढने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अगेन इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है कि आपने प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढने, आपकी हेडलाइन कैसे होगी, आपने कौन सी नीश सिलेक्शन करनी है, आपने कौन सी इंडस्ट्री की सिलेक्शन करनी है, आपने उनको रिक्वेस्ट कैसे भेजने हैं, अपने क्लाइंट्स को किस तरह फाइंड करना है आपने लिंक्डइन के ऊपर। उम्मीद है स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आप कमेंट में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में से रिलेटेड हैं, आप किस फील्ड में अपना प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अगर आप मुझसे मजीद कोई गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम मैं अवेलेबल होता हूँ, सम टाइम मैं अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैं आफ्टर सम डे 1, 2, 3 दिन बाद मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है जी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई कुलीग या कोई स्टूडेंट आपके सराउंडिंग में स्टूडेंट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको फ्री में एक्सपर्ट लेवल की फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजोन, फाइवर, इन सब से रिलेटेड एक्सपर्ट लेवल की वीडियोस मिलेंगी जिससे सीख के आप फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।